संविधान दिवस के मौके पर ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। ममता बनर्जी ने कहा, जब से एसआईआर शुरू हुआ तब से 400 नोटिस आए हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा, आपको जितना नोटिस भेजना है भेजो, हम लड़ लेंगे। तो ममता बनर्जी ने यह बड़ा बयान दिया है संविधान दिवस के मौके पर और ये कहा कि एसआईआर शुरू हुआ है तब से 400 नोटिस आए हैं। ভয় দেখা এত ভয় পান কেন? আমাদের 400 নোটিশ পাঠিয়েছি, জাস্ট ইলেকশনের এসআইআর শুরু হয়েছে আর ও অনেক নোটিশ আসবে। আমি বলছি 400 কেন? তুই সরি, ভয় দেখা এত ভয় পান কেন? আমাদের 400 নোটিশ পাঠিয়েছি, জাস্ট ইলেকশনের এসআইআর শুরু হয়েছে আর ও অনেক নোটিশ আসবে। আমি বলছি 400 কেন? তুই সরি। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस एसआईआर का विरोध ममता बनर्जी और उनकी सरकार कर रही है, उसी की पड़ताल में नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली में कई लोगों ने न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर खुद के बांग्लादेशी होने का कबूल किया है। संदेशखाली में लोकल लोगों के दावे के मुताबिक कोराकाटी ग्राम पंचायत में कई बांग्लादेशी नागरिक गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही हैं, दूसरी ओर एसआईआर प्रक्रिया के समय अवैध बांग्लादेशियों की जानकारी सामने आ रही है, जिससे अब संदेशखाली में टेंशन बढ़ चुकी है। আমার বাড়ি ছিল পারুলিয়া, শ্বশুরবাড়ি গরুহাট পারুলিয়া। यह कबूलनामा ममता बनर्जी के दावों को खुली चुनौती देता है, क्योंकि वो डंके की चोट पर एसआईआर का विरोध कर रही है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर अपनी जुबान में खुद को बांग्लादेशी बताने वाले इन लोगों ने ममता के विरोध पर तगड़ा प्रहार किया। ये वो लोग हैं जो सालों पहले भारत में अवैध तरीके से घुस आए थे और अब आधार कार्ड और दूसरे पहचान पत्र बनवाकर भारत का नागरिक होने का फायदा उठा रहे हैं। इन लोगों के बारे में तब पता चला जब न्यूज 18 इंडिया की टीम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेशखाली पहुंची। तफ्तीश करने पर संदेशखाली के लोकल लोगों ने बड़ा दावा किया। बताया कि ये लोग अवैध तरीके से बांग्लादेश से आए हैं और संदेशखाली की कोराकाटी ग्राम पंचायत में रहते हैं। आरोप लगा कि पहले ये लोग भारत में अवैध तरीके से घुसे और फिर धीरे धीरे दस्तावेज बनवाकर सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने लगे। पूछताछ करने पर अवैध तरीके से भारत में घुसने के कई आरोपियों ने अपनी जुबान से अपना सच कबूल किया। मर्जीना बीबी और उनके पति अब्दुल गफूर उन्हीं लोगों में एक हैं। আমি এখানে এই 10 বছর পরে লেখাপড়া হয়েছে, আজ 15-16 এই 18 বছর আমি এখানে জমি জায়গা কিনেছি। আমার ওই শ্বশুরবাড়িতে আমার বাপের বাড়ি ছিল এখানে, ওই তো সামনে আছে আমার বাপের বাড়ি। শ্বশুরবাড়ি ওই গরুহাট পারুলিয়া, বাংলাদেশে গরুহাট পারুলিয়া। ওই যে আমার স্বামী ওই পাগল। আমার আছে আধার কার্ড আছে, আই কার্ড আছে, তারপর প্যান কার্ড আছে, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড আছে। আমার বাড়ি ছিল পারুলিয়া। আমার এখানে আচ্ছা, আমার আধার কার্ড হয়ে গেছে, প্যান কার্ড হয়ে গেছে, खाद्य शुगर काट हुई है। बांग्लादेश से आना और फिर भारत में फर्जी दस्तावेज बनवा कर रहना ये सालों से हो रहा है, लेकिन अब बांग्लादेश से आए घुसपैठिए डर गए हैं। ये डर है एसआईआर का, क्योंकि अब 2002 से पहले के दस्तावेज सौंपे जाने हैं। अनुमान है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग बांग्लादेश में मौजूद हैं जिनके पास वो दस्तावेज नहीं है। संदेशखाली के स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि उत्तर 24 परगना में बड़ी तादाद में ऐसे लोग रह रहे हैं। केवल उत्तर 24 परगना ही नहीं, बंगाल के कई जिलों में यही हाल है। नौबत ये आ चुकी है कि करीब 10 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से कट सकते हैं, क्योंकि एसआईआर के तहत 10 लाख फॉर्म जमा ही नहीं हो पाए। इन 10 लाख लोगों में 6.5 लाख से ज्यादा वोटर मृत पाए गए हैं। बाकी नाम अनुपस्थित, डुप्लीकेट या स्थायी रूप से ट्रांसफर हो चुके हैं। यानी बंगाल में एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में बड़ा उलटफेर हो सकता है, जबकि ममता बनर्जी ऐसे किसी भी उलटफेर को मानने के मूड में नजर नहीं आई। उन्होंने देश को हिला देने वाली धमकी तक दे डाली। আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে, আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। ममता जी पहले ये तय करें कि उनको करना क्या है। जब उनको लड़ना है तो फिर लड़ने के लिए नेतृत्व यहाँ पर देखे कि राहुल जी के अलावा पूरे देश में कोई ऐसा नहीं है जो राहुल जी के अलावा जिसको पूरा देश एक्सेप्ट करता हो।
यानी बंगाल में एसआईआर पर सियासी तकरार दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। एक तरफ चुनाव आयोग के अधिकारी एसआईआर की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को ठीक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतर आई हैं। उन्होंने उत्तर 24 परगना में सड़क पर एसआईआर के खिलाफ मार्च किया। पैदल चलकर उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि वो एसआईआर के जरिए टीएमसी को कोई नुकसान नहीं होने देंगी, मगर उसी उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिल गए जो सालों पहले बांग्लादेश से भारत आए थे, या यूं कहें कि घुसपैठी है। कई आरोपियों ने तो खुद अपना सच भी कबूल कर लिया। बंगाल के संदेश खाली से जो कबूलनामा आया, उसके बाद एक नाम सामने आया। वो नाम है शाहजहां शेख। वही शाहजहां शेख जिस पर पिछले साल ईडी की टीम पर हमला करवाने का आरोप लगा था। उस पर बांग्लादेश से घुसपैठियों को भारत आने में मदद करने का आरोप लगा। বাংলাদেশে এখানে ওই শাহজাহানের ছাত্র শাহ এখানে এসেছে, তারপরে এখানে ভোটার করেছে, ভোটার লিস্ট বানিয়েছে, খাদ্য সুরক্ষার কার্ড করেছে, লক্ষ্মীর ভান্ডার পায়, সবই কিছু পায়। शाहजहां, ये वो नाम है जो बंगाल के संदेश खाली में घुसपैठ के बीच अचानक सुर्खियों में आया। आरोप लगा कि शाहजहां एंड गैंग ही संदेश खाली में घुसपैठियों की मदद करता है। दावा किया गया कि मर्जीना बीबी और उनके पति अब्दुल गफूर का आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज भी शाहजहां और उसके साथियों ने बनवाए। संदेश खाली के एक स्थानीय नागरिक ने तो खुलकर शाहजहां का नाम लिया। বাংলাদেশে এখানে ওই শাহজাহানের ছাত্র শাহ এখানে এসেছে, তারপরে এখানে ভোটার করেছে, ভোটার লিস্ট বানিয়েছে, খাদ্য সুরক্ষার কার্ড করেছে, লক্ষ্মীর ভান্ডার পায়, সবই কিছু পায়। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर शाहजहां का नाम लेने वाले इस आदमी ने दावा किया कि शाहजहां और उसके साथियों का एक पूरा नेटवर्क है जो घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनवाता है। ये वही शाहजहां है जो खुद कभी बांग्लादेश से आया था। ये वही शाहजहां है जो खुद कभी बांग्लादेश से बंगाल आया था। यही नहीं, पिछले साल जनवरी में संदेश खाली में ईडी के अफसरों पर जो हमला हुआ था, उसका आरोप भी शाहजहां शेख पर ही लगा था। इसके बाद शाहजहां शेख लगातार चर्चा में रहा। शाहजहां शेख के तार टीएमसी से जुड़े हैं और इसीलिए आरोप लगा कि संदेश खाली में घुसपैठ के पीछे टीएमसी का हाथ है। कई स्थानीय लोगों ने न्यूज 18 इंडिया से खुलकर बात की और कहा कि वो चाहते हैं कि घुसपैठिए भारत छोड़ें। ওই 4-5 ঘর আছে এখানে, আমাদের ভয় করে তো যাওয়ার জায়গা নেই। ওরা এসেছে, সরকারি সুযোগ সুবিধা সবকিছু করেছে, পার্টির দ্বারাই থেকে সবকিছু হয়েছে, এইটুকু জানি। আমরা চাইছি ওরা দেশের মানুষ দেশে ফিরে গেলে ভালো হয়। ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ सड़कों पर हैं। उनके धमकी भरे बयान आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच संदेश खाली से घुसपैठ का सच सामने आया। टीएमसी से जुड़े शाहजहां शेख का नाम उछला, आरोप लगा और बंगाल में बांग्लादेश से आए घुसपैठियों की पोल खुलनी शुरू हो गई। विरोधियों ने भी इस मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरा। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी डर रही हैं क्योंकि घुसपैठियों को शह देने वाली टीएमसी के रैकेट का भंडा फूट चुका है। यानी एक तरफ शाहजहां शेख की चर्चा हुई क्योंकि उसके तार घुसपैठियों और टीएमसी से जुड़े होने का दावा किया गया, और दूसरी तरफ विरोधियों ने भी टीएमसी पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिसने बंगाल में एसआईआर पर जारी सियासी लड़ाई की आग में घी डालने का काम किया।